नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपने ज्योतिषी कार्यक्रम में। शनि काल पुरुष की कुंडली में दुख दरिद्रता का ग्रह है। जीवन में कठिनाइयों को आगे रखकर संघर्ष करने की जो क्षमता शनि देता है वो कोई ग्रह नहीं देता है। इसीलिए कहते हैं शनि जिसको बना देता है उसे कोई मिटा नहीं पाता, क्योंकि वो इतनी ठोकरें खा के आगे बढ़ चुका होता है कि उसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। और शनि जिसको मिटा देता है उसको कोई बना नहीं पाता। ऐसे शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 को मार्गी होने जा रहे हैं। जी हाँ, अभी तक वक्री चल रहे थे, मार्गी होने जा रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे आपकी चंद्र राशि पर। जन्मांक में चंद्रमा आपके जिस राशि में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि है। तो मान लीजिए आपके जन्मांक में चंद्रमा 1 नंबर पे बैठा है तो आप मेष राशि के हुए, अर्थात आपकी जन्म राशि मेष हुई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे 3 राशियों की, माफ करिए 4 राशियों की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। तो अगर आप इस राशि में हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत अल्पकाल के लिए है। क्योंकि इसके बाद शनि मार्गी अवस्था में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं मेष राशि कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए आपके 10वें भाव में शनि मार्गी होंगे। शनि जब वक्री थे तो उल्टी चीज कर रहे थे, वैसे भी शनि बहुत जल्दी जब उल्टा करते हैं, 7.5 लाते हैं। आप वक्रत्व काल में भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए दिक्कत करते हैं। तो सबसे पहले तो माता से जो संबंध खराब हुए थे वो अच्छे हो जाएंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अगर आप मेष राशि के हैं, किसी उच्च पद की कामना रखते थे, तो वो समझ लीजिए आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि आपके विदेश भाव पे डालेंगे, तो अगर विदेश जाने की सोच रहे थे तो उसमें प्लस पॉइंट है, 100% रास्ते खोल देंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, बहुत जबरदस्त है। सिविल की तैयारी कर रहे थे, बड़ी परीक्षाओं की तैयारी, जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, तो समझ लीजिए समय बम है। जन्मांक में शनि की पोजीशन अगर अच्छी है तो आपको कहीं से चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100% आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। लॉयरों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा है। लॉ की फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे थे, कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, बहुत जबरदस्त होगा। मेष राशि के हैं तो शादी में चली आ रही अनबन, जो वैचारिक मतभेद चला आ रहा था पार्टनरशिप में, क्योंकि शनि अपनी 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे डाल रहे थे उच्च के घर पे, वहां पे बहुत शुभता रहने वाले हैं। पार्टनरशिप वो व्यापार से रिलेटेड भी हो सकती है, उसमें प्लस पॉइंट देंगे। आपके मैरिड पार्टनर्स के साथ भी हो सकती है, उसमें भी प्लस पॉइंट देंगे। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, मुझे कहीं से कोई दो मत नजर नहीं आ रहा कि आपके लिए यहां पर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो मेष राशि वालों आपके लिए समय बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव में जब शनि देखेंगे तो चतुर्थ भाव जनता का भी होता है, जनता का सपोर्ट, जनता के लिए कुछ अच्छा कार्य आप करेंगे। खासकर मोदी जी का भी शनि बहुत अच्छा है, तो देखिएगा कुछ बड़े फैसले इस दौरान जरूर आएंगे। हालांकि वो वृश्चिक लगन के हैं, वृश्चिक राशि के ही हैं, परंतु मंगल से प्रभावित है, तो इसलिए शनि उन्हें भी कुछ अच्छा प्रभाव जरूर देंगे। तो मेष राशि वालों खुश हो जाइए, अल्पकाल के लिए समय है, इसको यूटिलाइज करिए। अपने फैसले जो लेने हैं उनको यूटिलाइज करिए, उनको कैसे लेना, निर्णय गलत नहीं होने चाहिए। शनि आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, और जन्मांक में अगर शनि अच्छे हैं तो आपके लिए सच में बहुत अच्छी पोजीशन लेकर आ रहे हैं। नया व्यापार वगैरह शुरू करना चाह रहे हैं मेष राशि के, तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं वृषभ राशि की। 9वें भाव में शनि मार्गी होंगे, धर्म के घर में वैराग्य का स्वामी मार्गी होगा। तो अभी तक जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था वो साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पिता से जो अनबन चली आ रही थी वो कम होके आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा। आय के नए नए साधन खोलेंगे। आपने कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रखा था, जॉब के लिए कॉल नहीं आ रही थी, तो वो आना शुरू हो जाएंगे 23 अक्टूबर के बाद से। छोटे भाई बहनों से कष्ट क्लेश बढ़ा देंगे। अगर छोटे भाई से कोई मतभेद चल रहा है तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मैं माफ करिए वृषभ राशि वालों को समझाना चाहूंगा कि छोटे भाई से तू में और छोटी छोटी यात्राएं, बेफिजूल की यात्राएं मत करिएगा। जहां पर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉफिट होने जा रहा है वहीं पर यात्रा करिएगा, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ता हुआ दिख रहा है। छोटी छोटी यात्राओं में धन और समय दोनों का व्यय होगा, लाभ कोई होने वाला नहीं है। छोटे भाई से कोई मतभेद चल रहा था तो उसको बैठ के, क्योंकि शनि घर के भी कारक हैं, तो घर में बैठ के अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो चीजें बढ़िया होंगी।
मार्गी होके और क्या कह देंगे, अगर आप संतान की कामना कर रहे थे, उसमें कोई विलंब हो रहा था या कोई इशू आ रहा था संतान की वजह से, तो वह प्लस पॉइंट हो जाएगा। संतान बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रही थी तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप घर से बाहर निकलकर, क्योंकि नवम भाव हायर स्टडीज का भी होता है, पंचम से पंचम होता है, तो उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए। आय के स्रोत खुलेंगे, रुके हुए कार्य होंगे, सब कुछ प्लस होगा। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि माता, माफ करिए, छोटे भाई से संबंध खराब कराएंगे, छोटी छोटी यात्राएं बेफिजूल की कराएंगे, वहां पर आपको ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य में अगर नसों से या स्नायु तंत्र से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो उसमें बढ़ोतरी कर देंगे। यहां पर आपको बहुत ध्यान देने योग्य बात है वृषभ राशि वालों। बाकी ओवरऑल ये गोचर अच्छा है। जब शनि आगे मार्गी काल में ही जब कुंभ में जाएंगे तो उसका वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब देखिएगा, क्योंकि बहुत अल्प समय के लिए हो रहा है, 2 या 3 महीने के लिए हो रहा है, तो ज्यादा खास कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय मैं वीडियो के अंत में दूंगा। बात करते हैं मिथुन राशि। अष्टम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें देंगे। जी हाँ, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको दिक्कतें मिलेंगी। पाइल्स की दिक्कत, नसों में, घुटनों में प्रॉब्लम, पिता के स्वास्थ्य को लेके, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो पिता के स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। पिता का स्वास्थ्य अचानक से गड़बड़ा जाएगा, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी आपके लिए बहुत ज्यादा। जैसे वक्रत्व काल में आप परेशान रहे, मानसिक चिंताएं रही हैं, क्योंकि शनि का ढैया भी आपको रही है, आप परेशान रहे हैं, ऐसे ही इस मार्गी शनि से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। अष्टम भाव में है, तृतीय दृष्टि आपके दसम भाव पे डालेंगे, सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे डालेंगे और दसम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे डालेंगे। तो तंत्र वगैरह में, ज्योतिष वगैरह में रुचि रखते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। द्वितीय भाव में डालेंगे दृष्टि अपनी, सप्तम दृष्टि शनि की उच्च दृष्टि होती है। परिवार से सामंजस्य बना के चलिएगा, पैसा जोड़ने की प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी, पैसा आएगा और रुकेगा, ये प्लस पॉइंट करेंगे। परंतु वही जब अपनी तीसरी दृष्टि आपके दसम भाव पे डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपके कार्यों के प्रति बहुत संघर्ष कराएंगे, बनते हुए कार्य रुकने लगेंगे, उसमें बहुत ज्यादा आपको रिलीफ नहीं देंगे शनि। लेकिन हाँ, अगर किसी कार्य को आप लंबे समय के लिए करना चाह रहे थे तो मिथुन राशि वालों ये समय बहुत अच्छा है, परंतु सफलता की शुरुआत धीमी होगी। इसलिए अगर आपके जन्मांक में चंद्रमा आपका बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, आपने जन्मांक दिखाया है, किसी ने आपसे कहा है कि आप शनि से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर कहीं कोर्ट केस मुकदमा वगैरह चल रहा था तो वो प्लस पॉइंट है। आपके ऊपर अगर कोई एलिगेशन वगैरह लग रहे थे तो वो कम होके आपकी पवित्रता, आपकी सत्यता समाज के सामने आएगी। वही शनि जब दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो, माफ करिए, पंचम भाव को जब देखेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट लेके आएंगे। माफ करिए, पंचम भाव को देखेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट लेके आएंगे संतान से रिलेटेड। संतान की तरफ से कोई नाम रोशन होने वाली चीजें होंगी। संतान कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर बैठ रही थी तो प्लस पॉइंट है। संतान की अगर नौकरी की योग है उसके जन्मांक में तो आपके लिए खुशखबरी लेकर संतान की तरफ से आएंगे। परंतु यदि आप बेबी न्यूली मैरिड हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। अपने जन्मांक में गुरु की पोजीशन जरूर देखिएगा, नहीं तो आपके लिए मामला बिगड़ता हुआ दिख सकता है। पंचम भाव पे देखेंगे तो ज्ञान में वृद्धि भी करेंगे शनि, ये भी प्लस पॉइंट आपके लिए लेकर आएंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो मिथुन राशि वालों ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा है। बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, कोई बड़ा कार्य मत करिएगा। व्यापार से रिलेटेड अगर कोई कार्य करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तब कर सकते हैं, परंतु जन्मांक का अध्ययन जरूर करा लीजिएगा। जब शनि गोचर में परिवर्तित करेंगे, कुंभ में जाएंगे, नवम भाव में आएंगे तो उसका फल मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी 2.5 महीने 3 महीने का जो समय है थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाइए। 17 जनवरी के बाद का वीडियो जब मैं दूंगा तो उसको देखिएगा। बात करते हैं कर्क राशि। आपके लिए शनि ने कितना परेशान किया ये आप ही जान सकते हैं। सप्तम भाव हमारी मैरिड लाइफ का होता है, सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, व्यापार का होता है। आपको, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में थे तो उल्टे सीधे विचार पत्नी को लेके, व्यापार से संबंधित अगर आप किसी से साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर पे भी डाउट करना और अपने बिजनेस पार्टनर पे भी डाउट करना, ये चीजें शनि बहुत दिए होंगे, ये कर्क राशि वाले जानते होंगे। कर्क राशि वालों सप्तम भाव आपके पत्नी का होता है, आपके मैरिड लाइफ का होता है और आपके व्यापार का होता है। यहां पर शनि अब होंगे मार्गी,
क्योंकि शनि जब वक्री थे, शनि उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं तो उल्टे सीधे विचार भी मन में आते हैं। अब शनि हो रहे हैं मार्गी, चीजें आपके लिए बहुत सेटल डाउन होंगी, आपका बिजनेस पार्टनर पे विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अपनी पत्नी को लेकर आपका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर मतभेद की स्थितियां चल रही थी तो वो मतभेद समाप्त करेंगे, आप एक अच्छी मैरिड लाइफ जिएंगे। शनि सप्तम में बैठ के लग्न को भी आपके देख रहे थे, जब लग्न को देख रहे थे तो आपके कार्य विलंबित हो रहे थे, चीजें आपके लिए उतनी अच्छी होती हुई नहीं दिख रही थी। अब आपके लिए कुछ नए अवसर भी शनि लेकर आएंगे। परंतु कर्क राशि वालों को मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई भी, क्योंकि दसम से दसम सप्तम भाव होता है, अगर जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या कोई बड़ा डिसीजन जॉब को लेकर के करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि शनि गलत डिसीजन करा के, क्योंकि आपके अष्टम भाव में जाएंगे इसके बाद, और अष्टम भाव का शनि बहुत परेशान करता है, वहां शनि 2.5 साल रहेंगे। तो कोई बड़ा जॉब डिसीजन या कोई बड़ा डिसीजन या बिजनेस स्विच करने की सोच रहे थे कि मैं ये बिजनेस बंद करके कोई नया बिजनेस करूंगा, रुक जाइएगा, नहीं तो ये डिसीजन गलत साबित होगा और आप खुद को मौत के मुंह में डाल देंगे। कर्क राशि वालों, मेरी सलाह यही है कि अभी थोड़ा सा शांत बैठ जाइए, किसी विद्वान से डिस्कस कर लीजिए, अपने जन्मांक पर डिस्कस कर लीजिए। अपने आप यदि आप कोई निर्णय लेंगे अपने कैरियर से संबंधित, वो निर्णय गलत साबित हो जाएगा और आप मान लीजिए कहीं जॉब ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, बिजनेस स्विच करना चाह रहे हैं, हो सकता है पुरानी जॉब भी चली जाए और नई जॉब जहां ट्रांसफर होके जाएंगे वहां आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाए। क्योंकि शनि सप्तम भाव को देखेंगे, आपके नवम भाव को, पिता के घर को देखेंगे, पिता से अनबन कराएंगे, पिता का बिहेवियर आपके लिए थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, पिता से जो प्रेम की भावना आपकी अभी तक चली आ रही थी उसके पिता के नेचर में भी आपको बदलाव महसूस होगा, ये करेंगे कर्क राशि वाले। चतुर्थ भाव को देखेंगे, जनता के घर को, तो आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से समाज में आपकी भी किरकिरी होगी। मान लीजिए किसी का अच्छा व्यापार चल रहा है और उसने व्यापार स्विच कर दिया तो लोग उस पर हंसेंगे कि देखो अच्छा खासा व्यापार बन करके नया व्यापार शुरू किया और नया व्यापार डूब गया। तो कर्क राशि वालों, शनि का मार्गी होना बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है और कुछ निगेटिव भी है। पॉजिटिव इस मामले में है कि पत्नी और व्यापार के मामले में, जो व्यापार के साझेदारी में आपकी अनबन चली आ रही थी उस मामले में बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आपके डाइवोर्स वगैरह की नौबत आ रही थी तो बैठ के आप बात करिए अपनी पत्नी से, चीजें सॉर्ट आउट होंगी। क्योंकि शनि ने अचानक से ये बात फील करी होगी कि अचानक से पत्नी के प्रति या व्यापारी के प्रति, व्यापारी वर्ग के प्रति, लोगों के प्रति, एक तरीके से सबके प्रति शंका की दृष्टि उत्पन्न कर दी होगी। कर्क राशि वालों को हर व्यक्ति को शंका की निगाह से देखना, अंदर ही अंदर अपनी चीजों में घुटना, कह मत पाना, ये सब चीजें बहुत देते हैं शनि। जब शनि का संबंध लग्न से या सप्तम भाव से बनता है, क्योंकि लग्न में बैठ के भी शनि सप्तम भाव को देखते हैं और सप्तम भाव में बैठ के लग्न को देखते हैं, तो ये चीजें कर्क राशि वालों को बहुत मैनेज करनी होंगी। अपने हिसाब से चलिएगा, नहीं तो आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आपका परिवार भी नाश कर देंगे और आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर पॉजिशनेस किसी भी चीज को लेके आपका परिवार भी नाश करेगा, आपका व्यापार भी नाश करेगा। और अष्टम में शनि आता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, मैंने कई बार कहा है, आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत लेकर आएगा। तो अपनी चीजों को बहुत सेटल डाउन करके चलिएगा। प्लस पॉइंट क्या देंगे शनि, कि आ रहे मतभेदों को दूर करेंगे। अगर कोई बात है तो आप बैठ के बात करिए, चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे जिससे हो, आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते रहिए, सही समय आने पर सही डिसीजन लीजिए, अपने डिसीजन के लिए लोगों से निर्णय ले लीजिए, अपने ऊपर डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी, सब शनि अष्टम में आएंगे। दूसरी बात, समाज के प्रति आपका योगदान बढ़ने वाला है, खासकर अगर आप राजनेता वगैरह हैं तो ये आपके लिए कर्क राशि वालों बहुत प्लस पॉइंट होने वाला है। लग्न को शनि देखेंगे, कोई कार्य टाइम पर होगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के चलिएगा कर्क राशि वालों। तो दोस्तों, मेष से कर्क राशि पर्यंत शनि का यह गोचर हमने आज इस पार्ट 1 में बात करी। कल हम बात करेंगे आगे की 4 राशियों की, कैसा रहने वाला है समय शनि के वक्रत्व काल से मार्गी काल जब होंगे, तो ये प्लस पॉइंट है, चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। उपाय के तौर पे सभी 4 राशियों वाले हनुमान जी की शरणागति पकड़े रहें, 3 पाठ हनुमान चालीसा के करते रहें, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ बेस्ट होगा। मेष से कर्क पर्यंत यही उपाय है, इस उपाय को करे रहिए, हनुमान जी के शरण रहिए, हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान जी का हनुमान चालीसा करना, सब कुछ सही रहेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अनुमति दीजिए
मिलते हैं कल के इसके नेक्स्ट पार्ट में और आगे के राशियों पे चर्चा करते हैं। जय भोले।